एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8 एंड 9 का ये रिवीजन चल रहा है एंड रिवीजन क्लास में हम अभी सर्कल्स का टॉपिक लेके चलेंगे क्योंकि सर्कल्स के कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए। प्रीवियस क्लास में आपने देखा ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ बताए थे और ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमने अच्छे से कर दिए। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको इजिली पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है, फॉर क्लास 9। नाउ फॉर आगे सर्कल्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमें दिए गए हैं, तो सर्कल्स के कुछ क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड शुरू आज का पहला क्वेश्चन जो है आपका, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल BOC इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्या बोल रहा है ये देखो जरा क्वेश्चन इतनी बात बता रहा है कि एबीसी 3 पॉइंट से सर्कल में, आप देख रहे हो एबीसी 3 पॉइंट से सर्कल में विद सेंटर ओ सर दैट एंगल बीओसी आपका 30 डिग्री यहाँ पे आपको दे दिया है। एंगल AOB आपको 60 डिग्री दे दिया है ना। एंगल AOB आपको क्या दे दिया गया, 60 डिग्री दे दिया गया। इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC बोल रहा है इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, सर D कोई पॉइंट है सर्कल में अदर देन आर्क ABC से हट के D है, ठीक है। तो ये सब वैसे फालतू दिया होता है, D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ABC, क्या है जब फिगर आपने बना रखा है तो दिख रहा है हमको चीज। फाइंड एंगल ABC, आपको ABC फाइंड करना है। तो क्या चीज, कुछ चीज आ रही है इसमें समझ में, क्या कर सकते हैं जरा एक बार क्वेश्चन को देखो, फटाफट क्वेश्चन देखो, समझो खुद से कौन सी थ्योरम इसमें लग रही है। रिवीजन का ये क्लास लिया है, रिवीजन की क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसमें, फटाफट चलिए देखिए फटाफट। चलिए समझ लिया, याद आया कौन सा है ये क्वेश्चन, कुछ किसी को देखो। इसके लिए एक थ्योरम आपको मैं रिमाइंड करा देता हूं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये हमने पढ़ा भी था, बाय एन आर्क या फिर कॉर्ड, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क या फिर कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल, ये क्या होगा, एट द सेंटर इज डबल, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, द एंगल subtended by it at any remaining part of the circle. But any remaining part of the circle. ये थ्योरम आपको याद दिला देता हूं थोड़ी। तो इस क्वेश्चन में क्या इन्होंने बोला, इट का मतलब यहाँ पे इट किसके लिए यूज हुआ है, इट किसके लिए यूज हुआ है, इट जो यूज हुआ है आपका यहाँ पे, इट किसके लिए यूज हुआ है हमारा, इट आर्क के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको समझेंगे कि सर हमारे पास एक सर्कल है, मान लेते हैं, तो ये बोल रहा है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क या फिर कॉर्ड, कोई कॉर्ड या आर्क, हम मान लेते हैं ए बी एक आर्क है, ए हम मान लेते हैं ए और बी कोई आर्क है। अब चाहे मैं ए बी आर्क बोलूं, ठीक है, चाहे ए बी कॉर्ड बोलूं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, मान लेते हैं ये सेंटर है हमारा, ठीक है। तो इनसे एक एंगल बनेगा सेंटर में, इनसे एक एंगल बनेगा सेंटर में, एक एंगल इनसे बना, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क या फिर कॉर्ड। अच्छा अगर मैं यहाँ कॉर्ड खींच लूं तो कॉर्ड भी तो होगी, कॉर्ड भी तो यही हो गई ना, कॉर्ड भी तो हो गई है, मानते हो इस बात को, ठीक है। तो कॉर्ड या आर्क कुछ भी हो सकता है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क या फिर कॉर्ड एट द सेंटर, ठीक है, इज डबल द एंगल, इज डबल द एंगल, यानी कि अगर यहाँ पे ये कोई एंगल बना रहा है, ये क्या होगा, एट द एंगल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, इज डबल द एंगल, ये डबल होगा सर, ये सेंटर में जो एंगल बन रहा है डबल होगा
किसके? द एंगल सबटेंडेड बाय इट। इट कौन? सबटेंडेड बाय, अरे इसी कॉर्ड की बात हो रही है। सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड, एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यही तो, अगर किसी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में एंगल बना रहे होंगे तो सेंटर में जो एंगल बन रहा होगा उसका क्या होगा? डबल होगा। यानी कि सर अगर ये x डिग्री होगा तो सेंटर में बनने वाला एंगल 2x होगा। अच्छा, तो सर ऐसे तो ये आर्क यहाँ भी बन सकता है। कोई बोलेगा कि सर वैसे तो ये एंगल यहाँ भी बन सकता है, इसको दूसरे पेन से कर देते हैं। ऐसे तो आप बोले कि सर ये एंगल जो है ए और बी हम मान लेते हैं, यहाँ से भी एंगल बना रहे हैं ए और बी, ठीक है। तो बिल्कुल कितना बना रहे हैं? तो ये ए और बी, अगर ये भी एक्स ही होंगे, अगर ये 2x है, ये 2x है, तो ये कितना होगा? ये x होगा। ऐसा क्यों सर? क्यों? क्योंकि सेंटर में बनने वाला एंगल और कहीं बनने वाले एंगल के क्या होता है? डबल होता है। अगर ये 2x है तो ये कितना होगा? x। ये तो हाफ होगा उसके, है ना। देखो, दो तरीके से आप कह सकते हो, दो तरीके से किसी चीजों को आप समझा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल दो राम एंड रिया भाई बहन है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि राम 10 इयर्स का है और रिया 15 इयर्स की। तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं ना हम, कि राम जी, अच्छा आपके दो बच्चे हैं राम रिया, तो राम जो है रिया से 5 साल छोटा है, ये भी बोल सकता हूँ। या फिर ये बोल सकता हूँ जो रिया है वो राम से 5 साल बड़ी है ना। या तो रिया राम से 5 साल बड़ी है, ये भी बोल सकते हैं, और राम रिया से 5 साल छोटा है, ये भी बोल सकते हैं। तो दोनों चीजें यहाँ पे हो रही है ना। तो वही चीजें यहाँ, वही सेम थिंग यहाँ पे आपका, कि सर सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ एंगल के डबल होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल होंगे वो सेंटर एंगल के क्या होंगे? हाफ होंगे, ठीक है। वो सेंटर एंगल के क्या होंगे? हाफ होंगे। इतनी सी बात है, क्लियर है। तो ये कहीं भी हो तो एक्स, इससे आप देखें अगर मैं यहां भी बना दूं तो ये भी कितना होगा? एक्स होगा, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। यहां से एक चीज और निकल के आती है, एंगल इन सेम सेगमेंट, यानी कि इसको चाहे कॉर्ड मान दो चाहे आर्क मान लो, ठीक है। एंगल इन, अब देखो सब एक्स 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 है, तो एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये थ्योरम भी थी ना आपके पास, एक एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये भी इससे निकल के आ जाती है। एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। सर एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल का मतलब, इसका मतलब ये है बच्चों, एंगल्स इन सेम सेगमेंट का मतलब ये है आपका कि देखो, अब ये तो आपको याद, देखो सेम सेगमेंट है तो यहाँ भी इस सेगमेंट में भी एक्स एक्स एक्स। अच्छा आपको याद नहीं है तो आपको याद दिला देता हूं कि ये हमारा यहाँ पे कोई सर्कल, तो हमें साफ दिख रहा है बड़ा पार्ट है छोटा पार्ट है, तो बड़े पार्ट को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट और इसको बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट, राइट। तो सर ये तो मेजर सेगमेंट है और ये हमारा माइनर सेगमेंट है। तो आप देखो, यानी कि अब यहाँ पे आप देखो तो ये क्या हो गया? ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया। तो मेजर सेगमेंट में जितने भी एंगल्स आपके बन रहे हो क्या है? सारे इक्वल है। तो एंगल्स इन और इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अब सेम सेगमेंट यानी कि सेम है, सब मेजर सेगमेंट में ही एंगल बन रहे हैं, तो सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इतनी सी बात इन्होंने कही है। आई बात समझ में? क्लियर। चलो अब देखिए आप, ये हो गया, इससे ये थ्योरम भी निकल के आ गई। अच्छा एक चीज और देख लें, अगर ये तो आप समझ गए ना, अगर मैं बोलूं, इसको दूसरे पेन से बनाते हैं ताकि देखिए, अगर यहां से आपसे पूछा जाए ये एंगल कितना है, आपसे पूछा जाए कि ये एंगल बताओ, ये एंगल कितना है, इसको मान लो सी, ये सी ए सी बी कितना है, ए सी बी आपसे पूछा जाए तो कितना है। तो इसके लिए सेंटर एंगल सेंटर ही है, तो इस कॉर्ड के लिए यहाँ पे देखो यही ए, यही जो ये जो सी है, यही ए और बी आर्क या कॉर्ड से बन रहा है, और यही एंगल सेंटर में ए और बी भी बना रहे हैं, तो यही वाली थ्योरम लग गई, ठीक है। तो बट दिस टाइम इनका एंगल कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल ये वाला यूज होगा, ये वाला, यानी कि ये एंगल कितना है? 360 माइनस 2x होगा। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो, ये 40 डिग्री है, ये कितना है? 40 डिग्री है।
तो बच्चे बोलेंगे सर सेंटर में बनने वाला एंगल इसका डबल होता है, तो अगर ये 40 है तो ये कितना होगा 20 होगा। ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। 20 कौन सा होगा, अगर ये 40 है तो इसके लिए सेंटर वाला एंगल कौन सा, सीधा ये 20 होगा। तो सर ये क्या होगा, ये बच्चों इसके लिए सेंटर एंगल ये है रिफ्लेक्स एंगल। तो एक रिफ्लेक्स एंगल आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल AOC यानी जो सेंटर में वो कैसे निकलेगा, 360 माइनस 40 यानी कि 320। तो ये कितना हुआ सर 320 हुआ। तो अगर ये 320 है तो ये क्या हुआ, इसका डबल हुआ। भाई ये 320 जो है ACB का क्या हुआ, 2 गुना हुआ। तो सर ACB क्या होगा, 320 का आधा, यानी कि कितना होगा 160। ठीक है, ये कितना होगा 160, क्योंकि सेंटर में बनने वाला एंगल क्या होता है, किसी भी एंगल का डबल होता है। ठीक है, ये चीज हमने भी पढ़ी। तो ये थोड़ा ओवरव्यू आपको दिया, प्रीवियस जो हमने थ्योरम्स पढ़ी है उसके आधार पे आपको ओवरव्यू दिया। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं ये वाला। अब आप देखो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे। क्या बोला गया, ABCR 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल BOC इक्वल्स टू 30। तो गिवन आप लिख देंगे फटाफट। जो हमको गिवन दिया गया है, एंगल BOC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर, फाइंड एंगल ADC। हमको ADC यहाँ पे निकालना है, यहाँ लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान देंगे, देखो इस AB आर्क से ही, सॉरी इस AC आर्क से ही, अगर ध्यान दो इस AC आर्क से ही सेंटर में एक एंगल बन रहा है, इस AC आर्क से ही, ध्यान दो। और यही AC आर्क से ही, इसी AC आर्क से ही इसमें सर्कल के अदर पार्ट में भी एंगल बन रहा है, सबटेंडेड बाय एनी अदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। थ्योरम याद आई। तो आप देखो सेंटर में बनने वाला एंगल, तो सेंटर में कितना एंगल AOC, सेंटर एंगल इन सेंटर कौन सा है, आप यहाँ लिखोगे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AC एट सेंटर, दैट इज वो है सर एंगल AOC। कौन सा है वो एंगल, अगर आप ध्यान दें वो एंगल ये AOC जो कि मिलके क्या हो रहा है, पूरा 60 और 30 90 हो रहा है। जो पूरा मिलके कितना हो रहा है, 60 और 30 90 हो रहा है। बट यहाँ मेरे को लिख के दिखाना पड़ेगा। तो सर देयरफॉर एंगल AOC क्या है आपका, एंगल AOB प्लस एंगल BOC। तो एंगल AOB कितना है आपका 60 डिग्री प्लस एंगल BOC कितना है 30 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल AOC कितना हो गया 60 प्लस 3, AOC क्या हो गया 60 प्लस 30 90 डिग्री हो गया। ठीक है, AOC क्या हो गया आपका 60 प्लस 30 90 डिग्री हो गया। क्लियर है, ओके। तो सर ये 90 डिग्री हो गया, तो आप लिखेंगे बिकॉज, तो आप पूरी थ्योरम लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any remaining part of the circle। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, 2 से 3 मार्क्स में आता है, तो आपको पूरा दिखाना पड़ेगा। अगर 1 नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर आप लिखोगे एंगल AOC यानी कि सेंटर में बनने वाला एंगल। अब देखो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो देयरफॉर एंगल AOC यानी एंगल AOC के जो सेंटर में बन रहा है वो क्या है, डबल है। डबल यानी कि 2 गुना है, किसके, डबल है बच्चों किसकी, ADC के। डबल है किसके, एंगल ADC के। किसके डबल है, एंगल ADC के क्या है, ये डबल है। तो एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। ठीक है, तो देयरफॉर
देयरफॉर एंगल AOC एंगल AOC कितना आ गया 90, यहीं से बात बन के आएगी 90/2, तो कितना आएगा 45। तो देयरफॉर एंगल ADC क्या हो गया 45 डिग्री। आई बात समझ में? इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अच्छे से आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है। किस तरह से हमें देखो रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, तो रिप्रेजेंट करना आपको आता, आपने अच्छे से कर दिया, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नोट डाउन कर लियो। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at point on the major arc। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा ये। तो इसमें जो है फिगर बना देते हैं हम सबसे पहले। ये हमारा सर्कल है और ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर लग रहा है ये, ठीक है। ये सेंटर O हो गया। तो ये बोल रहा है कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो कॉर्ड ऑफ सर्कल जो है वो आपका रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है, ठीक है। तो एक कॉर्ड आप मान लो, ठीक है। हम एक कॉर्ड ले लेते हैं, इस कॉर्ड का नाम रख देते हैं A और B। तो जितनी कॉर्ड ऑफ सर्कल है सर उतना ही रेडियस है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से जो बाउंड्री को छू रहा है ये सेंटर हो गया हमारा। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क में जो ये माइनर आर्क कौन सा हो गया सर, माइनर ये हो गया, मेजर ये हो गया। तो इस कॉर्ड के द्वारा एंगल बनाया गया, माइनर आर्क में बनाया गया एंगल, ठीक है। माइनर आर्क में बनाया गया एंगल यानी कि 10, और मेजर आर्क में इसी कॉर्ड द्वारा मेजर आर्क में बनाया गया एंगल का आप हमें बताओ कितना मेजर है। तो आपको क्या बताना है, आप मान लो A, इसको C मान लो, इसको D मान लो, ठीक है। तो आपको ही देख, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बना दी, जो जो क्वेश्चन कह रहा था वो फिगर मैंने यहाँ पे बना के तैयार कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, आइए। तो सबसे पहले गिवन में बात करते हैं, गिवन क्या क्या बोला गया इसमें। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा AB इज अ कॉर्ड, AB इज अ कॉर्ड एंड OA इज रेडियस, OA एंड OC आपके क्या है, रेडियस है। OA एंड OC, नॉट OC, OB, OB क्या है, OA एंड OB हमारे रेडियस है। एंड क्वेश्चन में एक बात बोली गई है कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। इसका कोई मतलब है कि सर जो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है, यानी कि जो कॉर्ड ऑफ सर्कल है, सॉरी ये कॉर्ड ऑफ सर्कल है, ये इस रेडियस के बराबर है। अगर ये रेडियस है तो सर ये भी रेडियस है ना। रेडियस तो बहुत सारे हो सकते हैं एक सर्कल के और सब बराबर होते हैं। तो बिकॉज आप लिख सकते हैं, बिकॉज chord of circle is equals to the radius of circle, therefore OA is equals to OB is equals to AB। तीनों ही आपस में बराबर है, ठीक है। तीनों ही आपस में OA, OC और AB तीनों ही आपस में बराबर है। अगर ये तीनों आपस में बराबर है बच्चों, तो आप देखो ये ट्रायंगल AOB है, ये ट्रायंगल AOB बन रहा है। तीनों साइड्स इक्वल है, तो तीनों साइड्स इक्वल होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। सर यहाँ पे हमें ना आपसे बोला गया एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क। तो एंगल सबटेंडेड जो सर एंगल कैसे निकाले, एंगल तो हमको एक भी नहीं दे रखा है यहाँ पे। भाई पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि सर यहाँ पे चलो एंगल एडीसी निकालने के लिए इन्होंने बोला था, कौन सा क्वेश्चन था वो, इस क्वेश्चन में हमने देखा सर कि इसमें एंगल एडीसी निकालने के लिए बोला था, तो ऊपर एंगल दिए हुए थे, उसी से हमें नाप, उसी से हमें मेजर करना था और हमें एंगल निकालना था। बट सर इस वाले क्वेश्चन में तो आप देखोगे, इस वाले क्वेश्चन में तो एंगल का नाम तक नहीं दे रखा यार, कैसे निकाल देंगे एंगल। अरे एंगल का नाम नहीं दे रखा, बट एंगल क्या होगा इसकी कहानी तो बता रखी है। कैसे,
कैसे बता रहे कि आप देखो यहाँ पे सर ये तीनों साइड्स इक्वल बोल रखी हैं, तीनों साइड्स इक्वल बोल रखी है। तीनों साइड्स इक्वल किस में होती है सर? इक्विलेटरल ट्रायंगल में होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या कहानी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहानी होती है कि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल मतलब 60 60 60 होते हैं। ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, तभी तो 180 बनेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे ओ इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, नाउ तो देयरफॉर बिकॉज इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, अब आप लिखे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, देयरफॉर इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, आपने सब चीजें बतानी है ध्यान से कि भाई ऐसा ऐसा है, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल एंगल्स विल बी 60 डिग्री, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, तीनों एंगल 60 हो जाएंगे। तो देयरफॉर हम एक ही एंगल को बताएंगे, एंगल जो हमें अभी काम का एंगल ए ओ बी, चलो लिख लो एंगल ए ओ बी, यानी कि जो सेंटर में ए ओ बी है इसका नाम बनेगा ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इसका बनेगा एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? सारे के सारे 60 डिग्री हो जाएंगे सर। ठीक है, तो चलिए सेंटर में तो हमें एक एंगल मिल गया। ठीक है, नाउ ये कर देते, नाउ सेंटर में एंगल कौन सा है? एंगल ए ओ बी। आपको पता है कि किसी ए बी आर्क ही, आप देख पा रहे हैं सर, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ए बी आर्क ही जो है सेंटर में भी एंगल बना रहा है, क्वेश्चन में बोला वैसे, और ये ए बी आर्क या ए बी कॉर्ड है, ये ही आपके और सेगमेंट में भी एंगल बना रहा है। तो इस केस में क्या होता है सर? इस केस में जो ये वाला एंगल होता है ये इसके डबल होता है, तो एंगल इन सेंटर जो है वो डबल होगा। तो एंगल इन सेंटर कौन है? एंगल ए ओ बी है, ये एंगल ए ओ बी है, एंगल एट सेंटर है। इस डबल से डबल होगा यानी 2 टाइम्स होगा किसके? एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो होगा ए डी बी, एंगल ए डी बी। यहाँ पे आप पूरा रीजन लिख देंगे और थ्योरम लिख देंगे। एंगल एट एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड या बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में अपनी इसमें आप इसको लिख सकते हैं, बट लिखना आपको यहाँ पे जरूरी है। या फिर आप नाम दे देंगे बाय थ्योरम 10.2 या 10.3 थ्योरम आपकी बुक में, आप उसके भी लिख सकते हैं बाय थ्योरम 10.3। तो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसी चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसी चीज को लिख सकता हूँ कि सर जो एंगल ए डी बी है, यानी कि जो एंगल ए डी बी है क्या होगा? सेंटर वाले एंगल का क्या होगा? आधा होगा। ये भी तो बोल सकते हो ना, सेंटर वाले एंगल का क्या होगा? आधा होगा। या ये बोल सकता हूँ कि सेंटर वाला एंगल इसका क्या होगा? डबल होगा। वही कहानी राम और रिया वाली आ गई, एक 5 साल बड़ा है, एक 5 साल छोटा है, तो एक दो गुना एक आधा है, बात एक ही, एक मल्टीप्लाई बाय 2 एक डिवाइडेड बाय 2 है ना? मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब दो गुना हो गया, डिवाइडेड बाय 2 मतलब आधा हो गया। ठीक है, तो बात एक ही है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए एंगल ए ओ बी मेरे को कितना है? 60 है, और यहाँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी बी मेरे को यहाँ पे निकालना है, ए डी बी है, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाय 2 से आप ये काट दोगे, 60 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 30 आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। तो एंगल ए डी बी, ए डी बी क्या हो गया? 30 है ना, 2 इधर आके मल्टी डिवाइड में आ जाएगा तो ये कट जाएगा, 30 आ जाएगा। और अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें तो डायरेक्ट आ जाएगा। एंगल ए डी बी जो हमको चाहिए वो अकेला रखा, हाफ ऑफ है सेंटर का एंगल, एंगल ए ओ बी कितना था? 60 था, तो 2 से 60 कट गया, 30 आ गया। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख दिया, कैसे भी आप कर लो। ठीक है, चलिए चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा पोर्शन। दूसरा पोर्शन क्या कहता है सर? दूसरा पोर्शन क्या कहता है आप देखेंगे। हम हमें ये तो हमने क्या निकालता है, तो एडी भी निकाल दिया, तो आप लिखेंगे देयरफॉर क्या है? आर्क फाइंड फाइंड द एंगल बाय एंगल एट मेजर आर्क, देयरफॉर एंगल एट मेजर आर्क कितना हो गया जी आपका? 30 डिग्री। ये कितना आया? 30 आया। ठीक है, नाउ अब इस एंगल की हम बात करेंगे, दिस वन। इसके लिए आप अगर ध्यान से देखें, इस वाले के लिए सेंटर का काम कौन करेगा? ये वाला। तो सबसे पहले मुझे रिफ्लेक्स एंगल, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, है ना, जो उल्टा होता है। तो ये अगर जिसको रिफ्लेक्स एंगल की कहानी नहीं पता तो देख लो एक बार। ये अगर फॉर एग्जांपल हमारा एंगल है 60 डिग्री, कितना है? 60। ठीक है,
तो ये क्या हो गया ए बी सी, तो मैं क्या बोलूंगा एंगल ए बी सी कितना है 60 डिग्री है। बट अगर मेरे को निकालना पड़ा कौन सा एंगल, अगर मुझे बोला कि ये वाला एंगल बताओ बाहर वाला पूरा इतना एंगल बताओ, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी। कैसे निकालते हैं सर इसको, इसको कैसे निकालते हैं, देखो ये पूरा एंगल कितना होता है, पूरा कोई गोला हो एंगल कितना होता है 360 होता है, पूरा एंगल कितना होता है 360 होता है, ठीक है। तो सर 360 में से क्या कर दूंगा मैं, इस 60 को आप माइनस कर दो, जितना एंगल अंदर वाला है इसको आप माइनस कर दो, तो बचेगा कौन सा है, बाहर वाला बचेगा। तो 360 माइनस 60 यानी कि रिफ्लेक्स एंगल कितना हो गया है पूरा 300 हो गया, कितना हो गया 300 हो गया, ठीक है। तो वही कहानी हमारी यहाँ पे रहेगी, एंगल एट सेंटर। तो सबसे पहले जिसकी जरूरत आपको पड़ रही हो लिखो, आपको रिफ्लेक्स एंगल एओबी की जरूरत पड़ रही है, तो रिफ्लेक्स एंगल एओबी कितना होगा सर 360 माइनस 60 है, सही भी 60 ही है, तो ये आ जाएगा 300, ठीक है। तो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल एओबी यानी कि अभी सेंटर का एंगल है, सेंटर का एंगल इससे इस डबल किसके डबल होगा सर, डबल ऑफ एंगल एसीबी, एसीबी के। तो रिफ्लेक्स एंगल एओबी कितना है हमारा 300 डिग्री आया, और ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल एसीबी है, तो 2 से आप डायरेक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो मैं डायरेक्ट यहीं काट देता हूँ, 150 हो जाएगा। तो एंगल, तो देयरफॉर एंगल एसीबी मेरा कितना आ गया 150 डिग्री आ गया, एंगल एसीबी कितना आ गया 150 डिग्री आ गया। तो देयरफॉर एंगल एट माइनर आर्क कितना हो जाएगा जी 150, कितना है एंगल एट माइनर आर्क कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में। तो इस तरह का एक क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन थे दोनों, हम रिवाइज कर रहे हैं अभी इन क्वेश्चंस को, इन एक्सरसाइज को, दैट इज आपकी सर्कल की आई थिंक सेकंड एक्सरसाइज है, ठीक है। तो उस पर हम बात कर रहे हैं, और कुछ डाउट्स और अगर आपके रहेंगे, अगर अदर सर्कल्स के कहीं से भी क्वेश्चन आपके अगर आते हैं तो आप कहीं से भी आप बुक से क्वेश्चन या बुक के बाहर से क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।